मिसेस गजरिया, वेलकम टू द शो। थैंक्स। चंदा, आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आप ब्लूप्रिंट्स के साथ बहुत काम करती होंगी। बिल्कुल जी, तो आज आप हमें अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी ब्लूप्रिंट का सेक्शन बताइए। बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, प्लस मैं इवेंट मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। यू कैन कॉल मी अ इवेंट मैनेजर। ग्रेट। सो मैं दोनों चीज़ें करती हूँ एंड आई एम ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली एंड बिसाइड्स दिस आई डू लॉट ऑफ सोशल सर्विस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चंदा, हमें आप ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? बेसिकली I was suffering with endometriosis. आप हमें बताएंगे एंडोमेट्रियोसिस का? Endometriosis internal bleeding of your uterus lining. तो उससे जब बहुत ज़्यादा अंदर खून जमा हो जाता है, since it has no passage to come, और वो अंदर कलेक्ट होते जाता है और उससे पेन बढ़ता रहता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हूँ। हाफ ऑफ द टाइम आई वॉज बेड रिडन, मैं ज़्यादा वक्त खड़े नहीं रह सकती थी। एंड साइमल्टेनियसली आई वॉज ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड फॉर conceiving since I was not able to conceive, so I was going through the artificial treatments as well. But last में जब भी मुझे एंडोमेट्रियोसिस का पेन काफ़ी बढ़ गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि मे बी वील हैव टू टेक यू फॉर लेप्रोस्कोपी, तो क्लेंजिंग कर देंगे। सो ये जब भी सब कुछ हो रहा था, ऑपरेशन मेरा हो गया एंड माई डॉक्टर्स एंश्योर्ड कि एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ नहीं होगा आपको एंड यू कैन ऑल्सो कंसीव। मेरा दर्द लेकिन जा नहीं रहा था, मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी एंड सडनली मुझे एक हफ्ते के अंदर बहुत तेज़ बुखार आने लग गया। 102 104 हाई फीवर था और मेडिसिन अफेक्ट नहीं कर रही थी मुझे। तो फैमिली डॉक्टर्स के पास गए, काफ़ी टेस्ट वगैरह कराए, दे सेड कि वी आर नॉट एबल टू मेक आउट कि क्यों बुखार आ रहा है। तो मैं और मम्मा मेरी गायनेक के पास चले गए, तो शी डिड दी चेकअप एंड मैंने उन्हें बताया कि मुझे बुखार आ रहा है और पेन नहीं जा रहा है। शी डिड दी चेकअप एंड उन्होंने बोला कि इसको तो अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मेरे सारे चेकअप्स हुए एंड मैं कन्वर्सेशन सुन रही थी बाहर की शायद से वापस से ऑपरेशन करना पड़े और मे बी विल हैव टू पुट सम नीडल्स एंड ऑल। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एंड देन फाइनली दे सेड कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मे बी वी कैन टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स थ्रू मेडिकेशन एंड। तो आपको बहुत रिलीफ लगा होगा ना कि ऑपरेशन दोबारा नहीं हो रही है? नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है ना हो तो अच्छा है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी इसको तकलीफ हो रही थी। तो मुझे लगता था कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी, और इतने ऑपरेशंस एक के बाद एक बहुत परेशान हो गई थी। उसके साथ साथ मुझे भी काफ़ी दुख होता था कि ये इतनी तड़प रही है। जी, नेचुरली आप माँ हैं तो आपको महसूस तो होगा ही। और फिर देन उसके बाद I was going through the treatment and all, and in that process also I got the dengue attack also in the hospital. तो सब कुछ कंडीशन सब एक साथ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बैकग्राउंड में, मेरी पर्सनल लाइफ में भी, प्लस मेडिकली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे I've reached the end level, जैसे आप चक्रव्यूह में हो और सब कुछ आसपास घूम रहा है। समझ सकती हूँ। उसके बाद जब भी वो सब हो रहा था, उसके बाद I myself don't know कि what happened. जी। So I would definitely like to relive those moments because मुझे नहीं याद आ रहा है अच्छी तरह से कि क्या हुआ था kind of a thing. चंदा जी, आपके इस सफर में आपने क्या देखा और उसका क्या मतलब है, ये जानने के लिए बुलाते हैं दो ऐसे स्पिरिचुअल हीलर्स को जो हमें ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो जिंदगी और मौत की पहुंच से परे। डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। Wonderful to have you here. Wonderful. Dr. Newton. Hi. Mrs. Gajaria. हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौत, ये हम आम तौर पर एक अल्टीमेट सच मानते हैं, अंतिम सच मानते हैं, तो डेथ के कॉन्सेप्ट के बारे में आप हमें कुछ बताएं। Yes, the most intriguing
question to the mankind, to everyone, is about the death. What happens after death and what is death means. And as we look into the spiritual aspects of dying process and death process, we understand a lot of things around death, because the moment we are born, the death certificate is already released for us. Everyone is going to reach to that point of death at one point or other in our lives. Death is not the end. Death is only physical process. Physically, you are leaving the body, but you are all the time, going to live even after death. So death is something very, very beautiful phenomena. When we understand it, actually entire enlightenment is revolving around this. Even the Tibetan book of death and dying, there's so much emphasis on a dying process. A person who is dying is guided to the life after death states by a lama. He sits there and guides the person now to enter into the greater realms of light. A beautiful existence that's out there, even outside this life. So that's the most beautiful knowledge that ancient scriptures were speaking. And many people who had gone through near-death experience had given this kind of information, validity and proof. They are like living proofs that there is life after death. Every person who had near-death experience, in certain ways, they are enlightened beings. We need to know where we are going to be after we vacate the bodies. We know that it is a very peaceful place. We know that it is not to be feared for. जी, साइंस क्या कहती है डेथ और डाइंग प्रोसेस के बारे में? Dr. Elizabeth Kubler-Ross, she is a psychiatrist, and such an excellent work she has done on this particular subject. उन्होंने जो कुछ भी लोग मरने वाले थे उसके ऊपर इतना रिसर्च किया और अपने बुक ऑन डेथ एंड डाइंग, इसमें उस बुक में उन्होंने ये सब रिसर्च डिटेल्स उन्होंने बताया और उन्होंने देखा कि जो कुछ भी रिसर्च उन्होंने किया उन सब में एक कॉमन एलिमेंट था. They are all very similar experiences and very profound experiences. So she has really given lot of, before her research, talking about death was a taboo. क्यों बात करना है डेथ के बारे में, वो इतना स्केरी मोमेंट है, आने वाला है और बहुत स्केरी, everyone feels scared to talk about death, even to think about death. But जब she has brought out her research details, everyone started taking it into a very positive account. And one more thing, जो कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने एक और एक बुक लिखा, it was on life after death. So इस बुक में उन्होंने जो कुछ भी डेथ के बाद उनका रिलेटिव्स का क्या हाल है, पेरेंट्स या फैमिली का क्या हाल है, जो इतना ग्रीफ फील करते हैं वो लोग, कैसे इससे बाहर आना है, उस सब के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बताया. अगर हम देखें तो हम एक जर्नी प्लान करते हैं हमारे लाइफ में, जो कुछ भी हमारे लाइफ में हर एक साल हम एक वेकेशन प्लान करते हैं और उस वेकेशन के बारे में कितना प्लान करते हैं हम. बट दिस इज सच ए मेजर इवेंट इन आवर लाइफ, डेथ. सो टू नो अबाउट death and what happens after the death, then this transition becomes so easy, so gracious. We can really, pass on to the other plane with lot of, बहुत खूबसूरती से आपने बताया. Thank you so much, doctor. Thank you. So चंदा, क्या आप तैयार हैं उस गलियारे में कदम रखने के लिए जो है जिंदगी और मौत के बीच? क्या आप तैयार हैं वो लकीर पार करने के लिए जो है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच? हाँ, तैयार हूँ. ग्रेट. तो हम भी तैयार हैं और समय भी तैयार है ठहरने के लिए, क्योंकि मिलने को है दोबारा जिंदगी. आज गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए चंदा अपने अनोखे अनुभव को दोबारा जिएंगी. आज आप आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए. With each cycle of breathing, allow yourself to totally relax.
this body, which is our temple, can be completely relaxed. With each passing moment, this state of relaxation deepens much more. I'd like you to completely allow yourself to reach to the depths of this relaxation by sending out your mind to the most wonderful place of nature. It could be anything that you like, your favorite place of nature, the place where you feel you're surrounded by peace, where you feel complete relaxation. आप क्या महसूस कर रहे हैं? I'm seeing myself near the seashore. That's the place where I'm surrounded with water, I'm more at peace. I'm just seeing myself wandering over there. And I can see a land. Where there are a lot of white flowers. Don't feel like coming out of this. Right. At this point of time, I'd like you to give yourself the permission to go much deeper, 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 where you can connect with that experience which you have gone through in this current life. I would like you to allow yourself progress to that memory now. Once you are there right now, I'd like you to now describe me about what you are experiencing. I'm finding myself to be very strengthless. And I'm just going through a lot of pain. And my body, abdomen is hurting like hell. Right. There are many things that are hurting me at this moment. Many things are hurting you at this moment, right? How old are you approximately in that moment? I'm in my late 20s. Yeah. And I've been crying. I'm going through a lot of emotional pain as of now. A lot of emotional pain in that moment, right. I'm worried about my mummy. Yes, you're worried about your mommy, right. Yeah. No, I just want to leave this world. I don't feel like living. You don't feel like living in that moment, right? Yes. Yeah. This complete darkness. Complete darkness, okay. I have no strength. No in strength. my body. No strength in your body in that moment, right. Yes. What else is happening in that moment? There's a lot of darkness. I'm not understanding whether I'm still existing on this earth or no. Right. Yes. मेरे सारे senses खत्म हो रहे हैं. Right. Okay. Yeah. Completely feel whatever you are feeling.
I'm sure that I'm no more alive now. I'm suddenly feeling a lot of white light coming from somewhere. Suddenly I'm feeling a lot at peace. Right. Suddenly you're feeling peace. Right. Yeah. 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 I'd like to completely experience it. Whatever that you are now going through in this memory, completely be inside it. Feel it so fully. Completely connect again. Slowly to that moment when you're transiting into that greater light. Finding my body Yes. very light. What's happening now? Progress to the next moment. In the soul planes right now, I'd like to also meet your father-in-law and father in the energy form. I'd like to connect with them. I feel he is there with me. I can see him very hale and hearty. Yeah. वो बात कर सक रहे. I'm also searching for my father-in-law. Yes, you're searching for your father-in-law too, right? बहुत वेग इमेज है उनकी. What are they saying to you in this state? Listen to them, their heart, their feelings, what they're conveying to you. I can feel only Nani speaking to me. Right. Yes, listen to what she's speaking. She says people lead me down. Right. This point of time in the soul planes, I'd like you to look at this current life of yours, where you can understand the big picture of this life, where you can understand the meaning, purpose of this current life. एक ही आवाज गूंज रही है. People don't need me. आपस से कुछ रिश्ते बाकी है. My happy days are yet to come. लेकिन मैं नीचे नहीं जाना चाहती. But I'm worried about my mummy. You are worried about your mummy, right? I'm concerned about Harish. I want Harish to get remarried. I want him to have children. I want to see him happy in life. I'm remembering my dead baby. I'd like you to now feel this connection with your baby. Become one with your baby now. That's what I'm feeling very content. Very content, right? Good. Very good. लेकिन नीचे जाने से मुझे डर लग रहा है. I'm seeing Krishna.
Tell me, describe me whatever you are experiencing. बहुत खुश हूँ मैं. Yes. I'm smiling. I'm like that small child. Yes. Trying to talk to Krishna. Yes. How are you feeling in that moment? I'm feeling very, very secure. Secure. Very secure. Right. Now take all the help from Krishna. Wisdom from Krishna. All that, whatever the messages that come from Krishna, I'd like you to receive it. This is the time to completely connect. I need to heal people. You need to heal people. That's all I can understand. Yes. Right. People need me. Right. मेरे कुछ कर्मास बाकी है. Right. Yes. He's fading somewhere. I'd like you to. आज चंदा का सामना हुआ उसी मंजर के साथ जिसे वो कभी भुला नहीं सकती, और इस सफर पर उनके साथ थे डॉक्टर न्यूटन और हम सब. तो लॉस का वो काफ़ी हद तक कम हो गया था. आई फेल्ट रेस्पॉन्सिबल. मुझे मेरे रिश्ते समझ में आए, क्योंकि मुझे ये महसूस होने लगा है कि ये रिश्ते दे आर ऑन गोइंग फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर. चाहे अगर आज वो रिश्ता टूट भी जाता है किसी कारण, बट मैं उन्हें हर जन्म में आगे जाके भी मिलती रहूँगी, बट विद अ गुड नोट. आई हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी क्लियरली, क्योंकि मुझे समझ में आया है कि जब भी हम एकदम डेथ के करीब होते हैं, ये सब बातें हमें कितना परेशान करती हैं कि हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं. किसी को दर्द दिया है हमने, किसी को आंसू दिए हैं, किसी का दिल इतना दुखाया है. उस फीलिंग के साथ ऊपर जाना बहुत तकलीफ देता है. बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट आई नीड टू बी हैप्पी इन लाइफ. मुझे लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ, मैं इतनी पॉजिटिविटी भर दूँ कि मैं हर किसी के दर्द को मैं जितना कम कर सकूँ अपनी तरफ से मैं करूँ, सेल्फलेसली करूँ, बिकॉज टुडे आई नो व्हाट पेन इज़. चंदा, मैं आपको ये बता दूं कि आपकी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गई है. आपने जो कहा है वो मेरे दिल में इतना स्ट्रॉन्गली बैठ गया है, इतना मैं अफेक्ट हो गई हूँ आपके जर्नी से. आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच. आई एम रियली ब्लेस्ड विद आपको सिर्फ ना अपने जीवन का असली उद्देश्य मिला है, जीवन का जो सार है, जो कई लोग जिंदगी भर नहीं पाते, वो आपने कुछ लम्हों में अपने लिए लाया और हम सब के लिए लाया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय प्लेजर. डॉक्टर लक्ष्मी, इज़ इट पॉसिबल दैट आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ये फैकल्टीज बढ़ जाती हैं? या ये सब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का आफ्टर इफेक्ट्स है. देयर आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस विच हैपन इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. सो इसी में ये एक है. ये हमारा इंट्यूशन बढ़ जाती है और हमारा हीलिंग एबिलिटीज़ भी बढ़ जाते हैं, और वी ऑल्सो हैव ए सेंस ऑफ जो कुछ भी होने वाला है वो सेंस भी हो जाती है. और इवन सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक यू नो the skin becoming very radiant. I was just about to ask कि कोई magic potion मिलता है कि age stop हो जाए. क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? Would you like to thank them? Yes, I would definitely like to thank you. आपने जिस फेज पे आप मुझे लेके गए, सुबह तक मैं यहाँ के टीम वालों को भी बोल रही थी कि there is pain of losing my baby. आज मैंने जो
उसके साथ कनेक्शन महसूस किया है. लाइक मुझे नहीं लगता कि I've lost it, you know. I'm feeling कि maybe she is there inside me and therefore I need to be more chirpy. जो मैं बहुत silent हो गई थी. डॉक्टर न्यूटन, आपसे एक छोटा सा संदेश. Near-death experiences, they give us the glimpses of the what is called as eternity or the infinite soul consciousness. And it always tells us about this earth plane. It tells us to have all the beautiful connections with people. There can be such a harmony, such a peace that we can establish here. So when we are reaching to our last moments of this life, no baggage. We need to drop all that hurts, humiliations. We need to forgive. Forgiveness is such a powerful key. This is the message which Chanda brought us into this guided meditation. And life is to be lived. And near-death experiences are telling us, it is not that we need to leave the bodies and go to the spiritual planes because it's more peaceful. Right now, here, we have to find the peace. That is the whole game. That's the whole objective of this life. Life is to be lived here. The peace is here. The joy is here. That is what is the profound message from all the mystics, masters, or ancients. Thank you so much, doctor. Thank you so much. That's a beautiful message. जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वहाँ रोशनी है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ अंधेरा है. उस रोशनी को हमें इस पार लाकर हमारा जीवन जीना है. जीवन एक अमूल्य तोहफा है और ऐसा ही एक छोटा सा तोहफा हम आपको देना चाहते हैं आपकी इस खास सफर के लिए. Thank you so much. Thank you for coming and thank you for sharing with us. It was my pleasure. Please sit and Auntie ji, thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. Would you like to open it? Yeah. Wow. This is beautiful. It is blossomed lotus. Yeah.